ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई जेई मेन 2024 का, इसको सॉल्व करेंगे। अ ब्लॉक इज सिंपली रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ अ इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इन द फिगर अबव। ये जो ब्लॉक है इसको छोड़ा गया इस इंक्लाइंड प्लेन से, जो कि फ्रिक्शनलेस है। देखो म्यू का वैल्यू 0 दिया है। द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग व्हेन द ब्लॉक हिट्स द स्प्रिंग। और ये जो नीचे वाला ग्राउंड दिया है ये कैसा है भाई? नीचे वाला जो ब्लॉक दिया है, नीचे वाला जो ग्राउंड है वो कैसा है? फ्रिक्शन वाला। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया हमारा इंक्लाइंड प्लेन। इसके बाद ये बन गई जमीन। जमीन में क्या लगा है? स्प्रिंग दीवार से। और स्प्रिंग के पहले तक की जमीन क्या है? फ्रिक्शन वाली। ये जो 2 मीटर का दुनिया है ये क्या है? म्यू इक्वल टू 0.5। यहाँ पे लंबाई कितना है? ये पूरे सेक्शन का 10 मीटर ऐसे में। और एंगल कितना है? 30 डिग्री। ब्लॉक का मास कितना था? 5 kg। इसको यहां से छोड़ा गया, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं था तो म्यू का वैल्यू कितना हो गया? 0। अब यहाँ पे अपने को जरूरत है हाइट की। किसकी जरूरत है? हाइट की। तो देखो अपने को हाइट निकालना है और हाइपोटेनियस दिया है, एंगल दिया है, तो क्या यूज करेंगे? अपने को परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनियस पता है, तो P बाय H रेशियो को क्या बोलते हैं? साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू P ही रखते हैं। P बाय हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना है? 10 इक्वल टू साइन कितना? 30। तो P बाय 10 इक्वल टू क्या आया? 1/2। यहां से P का वैल्यू कितना आया? 10/2 मतलब कि 5 मीटर। मतलब उसका हाइट कितना है? 5 मीटर। अब इस पॉइंट का नाम अगर ए रख ले तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए कितना हो जाएगा? mgHa। m का वैल्यू 5, g का वैल्यू 10, ha का वैल्यू फिर से 5। 5 5 जा 25, 25 10 जा 250। तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए कितना आया? 250 जूल। अच्छा, शुरू में जस्ट लेफ्ट बोला है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? 0। टोटल काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी कितनी हो गई? 0 प्लस 250। तो टोटल एनर्जी कितना आया? 250 जूल। टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू 250 जूल। अब अपन कौन से पॉइंट पे आएंगे? बी। ठीक, बी पे जो एनर्जी है वो उतनी रहेगी बट कन्वर्ट हो जाएगी किस फॉर्म में? काइनेटिक फॉर्म में। एट बी टोटल एनर्जी एट बी क्या लिखोगे? पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। तो यहां पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी एट बी। एट बी हाइट इक्वल टू 0। तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी कितनी हो गई? 0। तो टोटल एनर्जी एट बी का वैल्यू क्या आया? काइनेटिक एनर्जी एट बी। ठीक, अब क्योंकि फ्रिक्शन 0 है तो टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू क्या आएगा? टोटल एनर्जी एट बी। ए पे एनर्जी कितनी थी? 250 जूल। तो बी पे भी कितनी एनर्जी है? 250 जूल। अब बी पे पूरी एनर्जी किस फॉर्म में है? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी एट बी कितनी आ गई? 250 जूल। अब इसके बाद यहां पे जो जमीन है यहां फ्रिक्शन है तो यहां एनर्जी लॉस होगा। क्या होगा? एनर्जी लॉस। मोशन फ्रॉम अब बी टू सी देखेंगे। मोशन फ्रॉम बी टू सी। मोशन फ्रॉम कहां से कहां देखेंगे? बी टू सी। अब बी टू सी मोशन देखोगे, सी ये पॉइंट है तो यहां से यहां पे क्या होगा? एनर्जी लॉस। तो यहां क्या होने वाला है? एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन का वैल्यू क्या है? म्यू इंटू एन इंटू डिस्प्लेसमेंट। फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट। म्यू का वैल्यू कितना है? 0.5। नॉर्मल कितना आता? mg के बराबर। m का वैल्यू कितना है? म्यू mg इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 मीटर का। म्यू का वैल्यू 0.5, m का वैल्यू 5 किलो है। 0.5 इंटू 5 इंटू जी का वैल्यू 10 इंटू 2। ठीक, तो ये कितना हो गया? 50। 50 इंटू 0.5 कितना हो गया? 25। और 25 दूनी वापस कितना हो गया? 50। ये कितना आया? 50 जूल वर्क डन बाय फ्रिक्शन है।
और वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव। ठीक, तो अब टोटल एनर्जी एट सी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। टोटल एनर्जी एट बी कितनी आई थी, देखो 250 जूल। ए और बी की एनर्जी बराबर थी, तो 250 माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना, 50। तो कितनी एनर्जी बची सी पे, 200 जूल। स्प्रिंग से टकराने से पहले हमारे पास कितनी एनर्जी है, 200 जूल। कितनी एनर्जी है, 200 जूल। अब जैसे ही अपन स्प्रिंग से टकराएंगे तो स्प्रिंग को क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। स्प्रिंग को कब तक कंप्रेस करते रहेंगे, जब तक डब्बा रुक ना जाए, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो ना हो जाए। मतलब ये जो टोटल एनर्जी थी ये पूरी पूरी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, स्प्रिंग एनर्जी में। तो लास्ट सोल्यूशन ऐड करेंगे, एट मैक्स कंप्रेशन total energy at C equal to 200 joule is converted to spring energy। तो 200 जूल बराबर क्या लिखे, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो 200 बराबर क्या आया, हाफ के का वैल्यू कितना, 100 न्यूटन पर मीटर इंटू एक्स का स्क्वायर। ठीक, तो 2 1 2 के टेबल में 100 कितने बार में आया, 50। तो क्या आया, 200 इक्वल टू 50 एक्स स्क्वायर। 50 1 50 4 तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, 4। एक्स इक्वल टू क्या आया, 2 मीटर। मतलब अपन स्प्रिंग को कितना मीटर दबा पाएंगे, 2 मीटर। कौन सा ऑप्शन लगा चिंटू, डी। ठीक, समझ में आया। देख शुरू से एक बार और बता रहा क्या क्या किए। सबसे पहले ए पे एनर्जी लिखे। ए पे पोटेंशियल एनर्जी थी, जब अपन फिसल के नीचे आए बी पे, तो बी पे पूरी पोटेंशियल किस में बदल गई, काइनेटिक। ये बी पे एनर्जी हो गई टोटल। अब बी से जैसे अपन सी तक जाएंगे तो यहाँ पे फ्रिक्शन का एनर्जी लॉस होगा, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकाले। क्या फॉर्मूला था वर्क डन बाय फ्रिक्शन का, एफ डॉट एस। फ्रिक्शन पीछे लगता, डिस्प्लेसमेंट आगे होता तो वर्क कैसा, नेगेटिव। फ्रिक्शन का वैल्यू हम सब लिखना जानते हैं, म्यू इंटू एन। एन का वैल्यू एम जी। तो ये वैल्यू निकाले। वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आया, 50 जूल। 250 में से 50 गया, तो सी पे स्प्रिंग से टकराने के पहले कितनी एनर्जी बची थी, 200 जूल। ये पूरी एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसमें, स्प्रिंग एनर्जी में। तो 200 बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। सॉल्व किए तो एक्स का वैल्यू कितना आया, 2 मीटर। ठीक,